अब देखिए, ये फ्रांस 24 का है। फ्रांस 24 का है, इंडियन स्टूडेंट्स वॉ टू कंटिन्यू कॉकरोच मूवमेंट प्रोटेस्ट डिस्पाइट क्रैकडाउन। अब ये देखिए, इनका चल रहा है कि जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो झुकने के लिए तैयार नहीं है डिस्पाइट क्रैकडाउन। मतलब गवर्नमेंट क्रैकडाउन कर रही है, लठ बजा रही है, मारपीट कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट झुकने को तैयार नहीं है। ये इंटरेस्ट है, ये टैगलाइन है फ्रांस 24 का, इंडियन स्टूडेंट्स वॉ टू कंटिन्यू कॉकरोच मूवमेंट प्रोटेस्ट डिस्पाइट क्रैकडाउन। उन्होंने प्रण लिया है कि हमारा यह मूवमेंट जारी रहेगा। यह फ्रांस 24 का है। और अब हम आपको दिखाते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स का। न्यूयॉर्क टाइम्स ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्ट, टाइम्स ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्ट। अब ये भी देखिए साहब, अब देखिए, why are young people in India protesting? Why are young people in India protesting? देखिए साहब, 5 घंटे पहले की रिपोर्ट है ये न्यूयॉर्क टाइम्स की। अभी तो जो आ रहा है वो आ ही रहा है, लेकिन 5 घंटे पहले का है ये। What now for India's young protesters? A youth-led movement angry over the education system and lack of jobs is posing a rare challenge to a government that has ruled for more than a decade with a firm hand. खेल समझ में आ रही है बात? आप समझिए, ये फ्रांस 24 का है क्रैकडाउन, और न्यूयॉर्क टाइम्स का देखिए, व्हाट नाउ फॉर इंडियाज यंग प्रोटेस्टर्स। और लाइन देखिए, देखने से बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। ए यूथ लीड मूवमेंट एंग्री ओवर द एजुकेशन सिस्टम एंड ए लैक ऑफ जॉब्स इज पोजिंग ए रेयर चैलेंज टू ए गवर्नमेंट दैट हैज रूल्ड फॉर मोर देन ए डिकेड विथ ए फर्म हैंड। अब आप समझिए, इस बात को समझिए। आपने देख लिया, न्यूयॉर्क टाइम्स का देख लिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल भी ने भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्ट, ये भी देख लीजिए, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, ये भी मैं आपको दिखाता हूं तो आपको संपूर्ण आइडिया। वॉल स्ट्रीट, हंगर स्ट्राइक हेल्प्स गल्वनाइज यूथ प्रोटेस्ट अगेंस्ट मोदीज गवर्नमेंट। देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज जो आया है इंडियन एजेंसी के पास, वो देख रहे हैं ना। ये प्रोमिनेंटली लिखा जा रहा है, एक दिन पहले का है, 2 दिन पहले का है, एंड कॉन्टिन्यूअस कवरेज है वॉल स्ट्रीट जर्नल का, न्यूयॉर्क टाइम्स का, फ्रांस 24 का। मतलब लीडिंग, ये दीज आर द लीडिंग न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज आउटलेट, वो कॉन्टिन्यूअस कवर कर रहा है भारत के इस प्रदर्शन का, और बहुत ही पर्टिनेंट सवाल रख रहा है। ऐसा भी नहीं कि कोई इंपर्टिनेंट सवाल है। जॉब की कमी है, हमारे बहुत सारे जो यूथ हैं वो एम्प्लॉयबल है नहीं है, वो डिबेटेबल विषय है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट उनको चाहिए, रोजगार चाहिए। ये बात भी सही है कि 10 साल तक, 2 डिकेड्स तक सत्ता में रहने के बाद हम उतना नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, मीडिया जो रिपोर्ट कर रही है, वो जो सामने से दिख रहा है, वो सिर्फ सच्चाई को प्रदर्शित करना एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा कुछ और है। इनका एजेंडा है नैरेटिव तैयार करो। और इसीलिए मैं कह रहा हूं मोदी जी को कि मोदी जी, एक बात को ध्यान में रखिए। अगर आप ये सोचते रहते हैं कि आपने सारे लोगों को सब कुछ ठीक कर दिया है, एकदम बल्ले बल्ले है, चंगे चंगा है, मोदी 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 जो चलते रहता है ना, इसको, इस भाव से बाहर आइए। कुछ बातें आपके जद में नहीं है।
तो आप ये सोच लेना कि अब सब कुछ नियंत्रित हो गया है, यह गलत है। फिर मैं कह रहा हूं आपको, हालांकि फिर भी आलोचना होगी। मैं एक आप कुछ गला काट लीजिए तब भी आलोचना होगी। ये न्यूयॉर्क टाइम्स वाले रुक जाएंगे क्या? वॉल स्ट्रीट जर्नल वाले रुक जाएंगे क्या? ये फ्रांस 24 रुक जाएगा क्या? ये डाइचे वाले डीडब्ल्यू रुक जाएगा क्या? ये उन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन है। अल जजीरा, और मैं आप सुनिए ज्यादा, अल जजीरा ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्ट, ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्ट। मैं हाथ के हाथ मैं आपके सामने कह रहा हूं, ऐसा भी ना लगे कि मैं कोई एजेंडा लेकर के बैठ गया हूं। आई वॉज जस्ट सर्चिंग हाउ ग्लोबल मीडिया इज रिएक्टिंग एंड आई गॉट फ्यू फुटेज ऑफ सीसीटीवी विच आई एम अनेबल टू प्ले हियर। जो न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क सिटी में जो वो स्क्वायर है जहां पर यह आंदोलन हो रहा है, उसका था कि वहां किस तरीके से हम उसको कोशिश कर रहे थे कि उस सीसीटीवी फुटेज को हम आगे फॉरवर्ड करें, लेकिन वो फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा था। पता नहीं उसमें क्या था, लेकिन कैसे करके हमने वो देखा, हमारे पास आया, तो वो उसमें वो लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में। अब बड़ा मजा आ गया, लोग निकल गए, मोदी खतरे में आ गया है, इस तरह से बातें हो रही हैं। इंडिया प्रोटेस्ट, हाउ मोदीज रिफ्यूजल टू सैक एजुकेशन मिनिस्टर फिट्स ए पैटर्न। अब देखिए, अल जजीरा की रिपोर्टिंग है, 18 घंटे पहले की है। अब 51 मिनट पहले अल जजीरा क्या लिख रहा है? इंडियन पुलिस एक्यूज्ड ऑफ यूजिंग पैलेट गन्स इन क्रैकडाउन ऑन इंडियाज प्रोटेस्ट्स। भारत के प्रोटेस्ट पे सरकार का जो पुलिस है, सरकार की पुलिस, वो कह रही है पैलेट गन्स, वो जो जिससे कि आप तेज से चोट लगती है लेकिन उससे लोगों की मौत नहीं होती है, तो पैलेट गन्स का यूज कर रही है पुलिस जो उनके खिलाफ प्रदर्शनकारी है। ये अल जजीरा लिख रहा है। अल जजीरा, बीबीसी तो खुला हो गया है, उसमें कुछ कहने की जरूरत है, बीबीसी को तो आप भी देख रहे होंगे। अल जजीरा, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और फ्रांस 24, डाइचे वेले, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन एक सुर से राग लाप रहे हैं, प्रोमिनेंटली इस खबर को स्पेस दे रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया में मोदी के खिलाफ एक माहौल बने और देश मोदी के खिलाफ खड़ा हो जाए। और ये जो प्रोटेस्ट है वो जंतर मंतर तक नहीं रहे। श्रीमान योगेंद्र यादव जी कह ही रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट गांव गांव जाएगा, हर चौक चौराहे पर होगा, शहर शहर जलाने की योजना है, शहर शहर जलाने की। और मैं फिर कह रहा हूं, सरकार इस योजना को उनके हाथ में थमाने के लिए भी कुछ हद तक, बहुत हद तक जिम्मेदार है। हमारी निरपेक्ष, ईमानदार और ट्रांसपेरेंट पत्रकारिता का तकाजा है कि ये बात सरकार को बताई जाए कि देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या लिख रहा है, देखिए अल जजीरा क्या लिख रहा है। लगातार अल जजीरा सरकार के खिलाफ बदनाम करने के लिए जितने तरह के न्यूज रिपोर्ट्स हो सकते हैं उसको पब्लिश कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है, फ्रांस 24 कर रहा है, उसका तो टेलीविजन चैनल भी कर रहा है, बीबीसी कर रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल कर रहा है। पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है। और इसलिए जो राहुल गांधी कह रहे थे कि आने वाले दिनों में देखना कि लोग सड़क पर उतरेंगे, बवाल होगा, क्या से क्या होगा, अब महंगाई का बहाना था और इसीलिए यह सारा प्रकरण तय था। और तब राहुल गांधी पहुंचे थे प्रधानमंत्री आवास, दोनों साथ साथ चल रहा है। और इसीलिए श्रीमान राहुल गांधी 20-22 दिन तक गायब थे। ये सारी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। अब ये राज खुल रहा है कि हम वहां करेंगे नाटक, वहां छपे ना छपे तुम छापना, और तुम्हारी छपाई को हम चारों तरफ प्रचार करेंगे कि देखो वॉल स्ट्रीट जर्नल छाप रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है, डाइचे वेले छाप रहा है, फ्रांस 24 छाप रहा है। ये बिके हुए मीडिया हैं। मीडिया के पत्रकारों के साथ पिटाई की है इन लोगों ने,
पीटा है, जो खुद को डेमोक्रेसी के झंडाबंदार कह रहे हैं, मार पिटाई की है, सवाल पूछे हैं तो उसको पीटा है, गोदी मीडिया कह करके पीटा है। इस तरह का व्यवहार हो रहा है। देश दोनों पक्ष को देख रहा है देश दृष्टा भाव से। जितना जल्दी हो ये जो षड्यंत्र देश के खिलाफ चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उस पे विराम लगाएं। हम उम्मीद करते हैं कि एनएसए डोभाल की नजर होगी, लेकिन एनएसए डोभाल तो फेल हुए। प्रधानमंत्री आवास तक कैसे पहुंच गया काफिला, यही पता नहीं था। तो श्रीमान डोभाल साहब, जरा नींद से उठिए, देखिए क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।